नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार धर्म में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जया एकादशी साल की बेहद चमत्कारिक एकादशी है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी कब है, व्रत 2025 में किस दिन किया जाएगा, 7 फरवरी या 8 फरवरी को। इस बार लोग असमंजस में हैं कि जया एकादशी कब है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे, और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या ना नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार से शक्ति एकादशी का पूजन अलग था, उसी प्रकार से जया एकादशी का पूजन भी भिन्न प्रकार से होता है। व्रत विधान एक जैसा हो सकता है, परंतु पूजा विधान और पालन विधान में भिन्नता होती है। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराने में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जया एकादश का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, माता तुलसी की पूजा की जाएगी एकादशी पर या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है। सुबह सुबह किया जा सकता है या दोपहर को भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, भद्र है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका विशेष महत्व है। हर महीने 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों में एक एकादशी आती है। जनवरी में कृष्ण पक्ष की एकादशी थी और अब फरवरी में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे यह नाम क्यों मिला। दरअसल इस एकादशी का संबंध महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह से है। इस दिन का एक और विशेष महत्व है जो इसे और भी पवित्र बना देता है। आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो सुना ही होगा। यह भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का प्रकट होना इसी एकादशी के दिन हुआ था। इसीलिए इसे विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म दिवस भी कहा जाता है। इस दिन व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन उपवास रखता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का कैसे हुआ था और इस भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छी रोचक कथा है इसकी, और इतना शानदार वृतांत है, इसमें बहुत सुंदर और लोकप्रिय कथा है। यह भगवान कृष्ण भीष्म पितामह और अर्जुन से संबंधित इसमें कथा आती है, वृतांत आता है, महाभारत से संबंधित है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके बाद भी अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा गुरु भाव में होनी चाहिए थी, वह उत्पन्न नहीं हुई है। इतना बड़ा गीता का उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस प्रकार से एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना इसे एक उपदेश दिलाया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पिता के पास जाएं, उनके पास उनके जीवन जो गुण रहस्य है, उन्होंने इतने समय तक इतने सारे विद्वानों के साथ समय व्यतीत किया है, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, उनकी इस धारा से जाने से पहले उसे ग्रहण करो, क्योंकि वह ज्ञान और कोई नहीं दे सकता है। तब अर्जुन सहित सभी पांडव और भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह से अनुरोध करते हैं। तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर पांडवों को अपने पूरे जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान, जो बड़े बड़े आशी मुनियों महर्षियों से उन्होंने प्राप्त किया था,
उसे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक के रूप में वर्णित करते हैं। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का प्रकट होना भीष्म पितामह के द्वारा हुआ और यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह दिन जया एकादशी ही थी। इसी कारण इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह दिन न सिर्फ एकादशी के रूप में पवित्र माना जाता है, बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम के प्राकट्य का उत्सव भी होता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म अन्य किसी भी एकादशी से कहीं अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है। अब सवाल यह आता है कि इस विष्णु सहस्त्र नाम उद्गम एकादशी, भीष्म एकादशी या जया एकादशी का पूजन और संकल्प कैसे करना चाहिए। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे वे भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह भी समझना जरूरी है। इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें पूरे दिन सात्विक आहार या निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे वे भी इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाना चाहिए। चंदन, फूल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, व्रत रखता है या कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार जया एकादशी एक अत्यंत पुण्यदय तिथि है जिसका हर किसी को लाभ उठाना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उनको और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि पूजा विधि दोनों के लिए से ही रहने वाली है, एक ही रहने दो। सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपका जो पूजा स्थल है जहां आप बैठकर पूजन करते हैं वहां आसन लगाकर बैठे हैं, उससे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या एकत्र करेंगे, एक तांबे का लौटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरेगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान श्री हरि की एकत्व वर दीजिएगा। जिसने माता लक्ष्मी साथ में हो तो यह सर्वोत्तम रहेगा। अगर हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी ले सकते हैं, जो कि बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। रोली के स्थान पर इस एकादशी पर आपको गोपीचंद लेना चाहिए। सफेद तिल ले लीजिएगा। अर्पित करने के लिए पीले फूल का विशेष विधान है। जया एकादशी पर यदि पीले फूल मिलते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो हो सके तो पीले फूलों की एक माल ले लीजिएगा या फिर खुले फूल ले लीजिएगा। अधिक ना मिले तो जितना मिले उतना ले लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। गोल बाती वाला दीपक लगाइए के रूप में करने के लिए या तो आप इस दिन केसर युक्त मिठाई लीजिएगा। अगर आपके पास मिल जाती है केसर की बर्फी, मिठाई में भी कौन सी केसर की बर्फी यदि मिलती है तो बहुत उत्तम है। अगर केसर की बर्फी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, माघ मास में तेल का बड़ा महत्व है, इसीलिए आप तिल का लड्डू भी ले सकते हैं। पान का पत्ता लीजिएगा, लौंग लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, इलायची दीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कर दीजिए, आसान लगाइए और भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाइए। देखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं, अन्यथा पश्चिम बहुत उत्तम रहता है। उत्तर में भगवान शंकर की तरफ मुंह किया जाता है। पश्चिम में भगवान विष्णु का वास है, तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठे तो उत्तम है, अन्यथा आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले पूजन आरंभ करें, उससे पहले स्थापना करते हैं। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपने ली है ना, आपके पास यदि कोई चौकी है तो उसे चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रख पूजन करेंगे। यदि कोई चौकी आदि स्टोर आदि नहीं है तो हम पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहां भी अपने रखकर पूजन करना है
न पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा जो सामग्री आपने ली है। इस सभी सामग्री का सभी का पहला शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक पुष्पी लाइपो लौटे में जो गंगा जल को रखना है, रख के पूजन करना है। ओम पवित्र पवित्र जल छिड़कने के बाद भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें आसान दिया जाता है। आप थोड़े से खुले पुष्प लीजिए और स्थान पर जहां पर भगवान की तस्वीर रखनी है, आपने पूजा के लिए उस स्थान पर रख दीजिए, या भगवान को एक प्रकार का आसान दे रहे हैं। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। स्थापना करने के बाद अब आप स्वयं अपने आप को पूजा के योग्य बनाएंगे। इसके लिए जो लौटे में जल है उसमें चम्मच रखिए और चम्मच से अपने हाथों को धो लीजिए। हस्टन वृक्ष आलम। उसके बाद 3 बार आपको जल जमानी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, उसके अनुसार आप जल चमन कीजिएगा। एक चम्मच जल लीजिएगा सीधे हाथ में और माधव आए नमः की जय, ओम केशव नम की जय, ओम नारायण नारायण नमो नमः। फिर से हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से 3 बार अपने आप को तिलक कीजिए। अगर हम वहां पर होती तो यह ब्राह्मण का कार्य होता है। ब्राह्मण जो पंडित जी आप बुलाते हैं वह आपको तिलक करता और अपने यहां आपके हाथ पर मौलिक बात, अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, पूजन आरंभ करेंगे। एक विषय का ध्यान रखें कि जब आप पूजा में बैठे हो तो भगवान को गोपी चंद लगाइए, अक्षत के स्थान पर तेल लगाइए। माला पीले फूलों की माला है, आपके पास तो पीले फूलों की माला पहने ही है। जो भी फूलों की माला आपके पास है वह माला पहनाए फूल है तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप को जलाइव दिखाइए, दीप जले और दीप दिखाइए। दीपक को जब भगवान के सामने रखेंगे तो दीपक के नीचे आप पुष्प के रूप में आसान रखगा, उसके ऊपर आप दीपक को रखेगा तो दिखाएगा, दीप दिखाएगा जो आपकी पूजा के साक्षी होते हैं। के बाद आप भगवान को अर्पित करेंगे। नावेद में यदि आपके पास केसर की बर्फी है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास तिल का लड्डू है तो वह अर्पित की, अन्यथा कोई फल है तो वह अर्पित कर दीजिए। और वह भी नहीं हो तो आप मिश्री भी नावेद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान को जल जमाने कर आया पुनः जल के एक बार क्षेत्र दे दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए कि 5 उपचार से पूजन आपने किया है, यह पूजन कल तक चलेगा। इसकी जो विधि होती है, आगे पारण की विधि होती है जो पुष्पांजलि के साथ समाप्त होती है। इसका पूरा वर्णन हम आपको जो पारण का वीडियो होता है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पारण करना है, कब करना है, क्या नियम है। व्रत को सही तरीके से पूर्ण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि सही विधि से व्रत पूरा न किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसी कारण व्रत समाप्त करने की प्रक्रिया, जिसे पारण कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आप पूरे दिन व्रत रखते हैं, संयम और भक्ति के साथ उपवास करते हैं, तो छोटी सी गलती भी आपके व्रत का फल व्यर्थ कर सकती है। इसलिए व्रत का पारण सही समय और सही विधि से करना अनिवार्य होता है। हम प्रत्येक एकादशी पर व्रत वाले दिन पारण की विधि का वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप उसे देखकर सही समय पर और सही तरीके से पारण कर सकें। इस वीडियो में विस्तार से बताया जाता है कि पारण कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें, पारण से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी गलती ना हो और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अब बात आती है पुष्पांजलि की। किसी भी पूजा की पूर्णता पुष्पांजलि अर्पित किए बिना नहीं होती। पुष्पांजलि का अर्थ होता है भगवान को पुष्प समर्पित कर उनका ध्यान करना। जब व्रत की पूजा पूरी हो जाए तो भगवान विष्णु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ पुष्प अर्पित करने चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाएं या कम से कम इसे सुने। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी, हर व्रत और हर पूजा के साथ एक कथा जुड़ी होती है। बिना कथा सुने पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी की कथा सुनने से न केवल पूजा सफल होती है बल्कि भक्त को उसका संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत करें, उसके साथ जुड़ी कथा को अवश्य सुनें और व्रत का संकल्प पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। इसलिए आपको कथा अवश्य ही सुन लेना चाहिए। कथा सुनने से आपका मनोबल बढ़ता है और आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है।
आरती के लिए आप एक कपूर का टुकड़ा अपनी थाली में जला लेना। क्या होता है कि कुछ लोग दीपक से आरती करते हैं और वह आरती के बीच में बुझ जाता है। यह बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप कपूर से आरती कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आरती करने के बाद आती है नियमों की बारीकी, आपको कैसे अपना दिन व्यतीत करना है। आरती करके आप प्रसाद बंधु बंधाऊ आंगे जो होम मेकर्स है, हमारी माताएं बहनें जो घर संभालती हैं, वह घर के कार्य करेंगे। जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जाएंगे, तो सभी अपने अपने कार्यों को कर सकते हैं। इसी प्रकार की मनाही ही नहीं है, केवल कुछ चीजों को करने से आपको बचाना है, यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो शुद्धता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी का आपने व्रत किया है, घर में किसी भी वजह से कोई कल है, क्लेश नहीं होना चाहिए। भगवान आपके घर में विराजमान है, तो घर का जो वातावरण है वह बहुत ही स्वादपूर्ण होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए। इतना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का भी अहित ना करें, किसी का इस दिन बुरा ना करें। यदि आप किसी का बुरा करते हैं, अहित करते हैं, तो आपका जो व्रत है, जो पूजन है, उसका फल छेद होता है। आपको भूलकर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। यह इस दिन बहुत ही दुष्ट बना करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज से बचना चाहिए कि आप ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार से उसका अहित ना करें, अपमान ना करें। आहार में जो आप फल आहार करेंगे, उसमें केवल फल आहार ही करें। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं कि अगले दिन पानी पीते हैं, कुछ सजला करते हैं। आप दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, किसी में कोई दोष नहीं है। आप कर सकते हैं अपनी जैसी आपकी क्षमता हो, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता अलग होती है। व्रत में आपको शाब्दिक भोजन का उपयोग करना चाहिए, तामसिक भोजन का उपयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन को खाने वाला हिंदू धर्म में पापी कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है पाप करने वाला भजन। इसलिए इस दिन आपको फल फ्रूट और फरर का ही सेवन करना है। स्वास्थ्य के हालात अलग अलग होते हैं, जैसा आपका स्वास्थ्य आपको अलाव करें, उसे प्रकार से आप इस व्रत को कीजिएगा। बस निष्ठा और प्रेम पूरा होना चाहिए। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं। सायंकाल के समय व्रत रखने वाले लोग साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि बना सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, व्रत में साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि नमक लेना हो तो केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें, क्योंकि यह शुद्ध और व्रत के अनुकूल होता है। मिर्च के स्थान पर काली मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दिन भर में केवल एक बार फलाहार करने की परंपरा है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। सायंकाल में यदि संभव हो तो कीर्तन और भजन अवश्य करें। एकादशी के व्रत में भगवान का भजन, कीर्तन और जागरण करना बहुत पुण्यदय माना गया है। यदि संभव हो तो रात भर जागरण करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि जागरण करना कठिन लगे और नींद आ जाए तो पलंग या खाट पर ना सोएं। व्रत में धरती पर शयन करना अधिक शुभ माना गया है। यदि ठंडी या अन्य किसी कारणवश सीधे धरती पर सोना कठिन लगे तो एक चटाई या आसन बिछाकर सो सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उठना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सूर्योदय से पहले। यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है और इस समय उठकर स्नान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब पूजा से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, संकल्प लेना। जब आप पूजा के लिए बैठे तो पहले एक आसन बिछाए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद विधि पूर्वक संकल्प लें कि आप यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी भक्ति स्वीकार करें। इसके बाद ही पूजा आरंभ करें और फिर पारण की विधि का पालन करें, ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और उसके बाद आप संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद जप कर पूजन विधि हमने बताई है, उसे आप पूजन करेंगे। 3 बार पढ़िए, अजमानी और तिलक आदि, वह आप उसके बाद आराम करेंगे। पहले संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करेंगे? अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिएगा। 3 बार बोलेगा श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माह से शुक्ल पक्ष एकादशी आयाम,
पुण्यतिथियों आरोग्य प्राप्त प्यार था, यह सुख संपत्ति प्राप्त था। यह एकादशी व्रत पूजन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ व्रत संकल्पम शंकर शिव भोले सोंग श्री विष्णु शरण शरण, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। आयु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, अर्थात दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और घर में सुख संपत्ति के लिए है व्रत कर रहे हैं। यदि किसी और कामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो उसके स्थान पर वह बोले। यदि आपने किसी को संकल्प ले रखा है, कई बार हम क्या करते हैं कि एकादशी के व्रत बोल देते हैं किसी की मुक्ति के लिए, तो आपने यदि ऐसा कर रखा है तो इसके स्थान पर आप वह बोलिए कि आपने इसके लिए भी यह संकल्प लिया था, इसका फल उसको प्राप्त हो। संकल्प जो है ना, बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। यह आप पूजा करें, एक प्रकार से इसमें आपका भी खाते की जानकारी चली जाती है कि आप कौन हैं, कहां बैठकर क्या संकल्प कर रहे हैं, कि पूर्ति के लिए, कि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों में लिखा है इस विधान, इसीलिए आपको संकल्प करना चाहिए और उसके बाद ही पूजन या व्रत आदि करना चाहिए। यह संकल्प माफ कीजिएगा, हम बात कर रहे थे नियमों की। तो इस दिन आपको सुबह मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही या तो केमिकल, इसलिए आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आपको ब्रश करना है तो आप नियम की टहनी से ब्रश कर सकते हैं, यह बहुत ही शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटी नहीं होती है। एकादशी के जो नियम है ना, आरंभ में होते हैं। दशमी तिथि के भी नियम है। एकादशी को क्या करना है वह भी बताएंगे, और द्वादशी को क्या करना है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है। दशमी तिथि के दिन आपके शहर का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का सुकृत हरी पत्तेदार जो शब्द सब्जियां होती हैं, उनका सेवन आपको उसे दिन नहीं करना है, इससे आपको बचना चाहिए। काफी की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। जया एकादशी के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना होता है, जिनमें से एक यह भी है कि कुछ विशेष बर्तनों का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। इस नियम की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसमें हमने तीनों दिनों के नियम विस्तार से समझाए हैं, ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे। चूंकि वीडियो अधिक लंबा हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से और पूरी श्रद्धा के साथ देखें। अब बात करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि की। यह एकादशी 7 फरवरी को रात्रि 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी को रात्रि 8:15 से समाप्त होगी। इस बार सूर्य के मुख से एकादशी 8 फरवरी को होगी, और चूंकि इस दिन रात्रि में द्वादशी आ रही है, तो यह द्वादशी युक्त एकादशी बन जाएगी। इसीलिए 8 फरवरी को ही जया एकादशी का व्रत करना उचित रहेगा। इस दिन श्रद्धा के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा का श्रवण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। हमारा प्रयास रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए पहले से ही अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप इसे सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, व्रत का पारण कब करना चाहिए? पारण से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें विस्तार से समझाया जाएगा कि व्रत को सही तरीके से कैसे पूर्ण करें। अभी हम आपको पारण का सही समय बता देते हैं। पारण करने का नियम यह है कि एकादशी के बाद द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। इसके साथ ही द्वादशी के पहले 6.5 घंटे, जिसे हरिवासर का समय कहते हैं, समाप्त हो जाना चाहिए। यही कारण है कि हम कई बार सलाह देते हैं कि पारण जल्दबाजी में ना करें, बल्कि सही समय पर करें। हालांकि इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि द्वादशी का समय रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए पार 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:01 के बीच करना उचित रहेगा। अगर आप इस प्रकार पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, तो आपको इसका फट अवश्य ही प्राप्त होगा। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।